बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टीजर जिसका टाइटल है द ट्रिनिटी राइजेस, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और ये बिगेस्ट पैन इंडियन मूवी है। तो चलिए देख लेते हैं ये टीजर। ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। हाँ, विष्णु जी। जी। वन मैन स्पीड। ये क्या है एकदम। ओ कुछ बुक। हाँ, ओ बट डेस्टिनी। महादेव। शिवलिंग था ना। कौन थे? यार मूवी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो विटनेस मगरमच्छ का मुंह पकड़ा हुआ था। ओ हर युग का दिखाया गया है ना। हाँ, ये वैसे आपने एंड पे एक अच्छी चीज नोट की है, मैंने ये चीज नोट नहीं थी की। नीचे लोग हैं। डायरेक्शन यार कमाल की लग रही है सीरियसली। नागाबंधम द सीक्रेट ट्रेजर। नागाबंधम द सीक्रेट ट्रेजर। ओ वैसे ऑनेस्टली मुझे इस तरह की मूवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि जिसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री को प्रेजेंट टाइम के साथ मर्ज करके जो एक आप कह लो एक लाइफ की आपकी प्रॉब्लम होती हैं या जो हालात चल रहे होते हैं उसके साथ रिलेट करके तो बनाते हो। बट अगर मैं बात करूं इस टीज़र की, भाई टीज़र तो कमाल का है सीरियसली। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इसकी तारीफ़ करूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा टीज़र लगा। और जैसे हम लोग देखते भी हैं कि इसमें इसका जो टाइटल में आता है द ट्रिनिटी, और उसमें हमें तीनों जो पावर्स हैं उनका नाम जो है वो एक साथ नज़र आता है। बट बाय द एंड जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ फील हुई है टीज़र को देखकर कि शिव जी के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि वो लाइक क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो एक नेगेटिव पावर को फिर कन्फ्रंट करने के लिए जिस तरीके से वो आते हैं और जो वीएफएक्स इसमें इस्तेमाल किए गए मुझे बहुत बहुत कमाल के लगे। यार सबसे पहले तो मैं भाई टीजर जो है उसे प्रेजेंट करने का स्टाइल की अगर बात करूँ ना, बहुत खूबसूरत पूरा टीजर उन्होंने आपको जो है दिखा भी दिया, लेकिन टीजर में उन्होंने पूरा सस्पेंस जो है वो रखा हुआ है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो चले आपने एक चीज़ जो है ना वो डिफरेंट जो है वो युग जो है वो दिखाए हुए आपने वो बात की, लेकिन देखा जाए तो भाई जो बीच में एक जुल्म जो है वो भी दिखाया जा रहा है, इंसाफ होता हुआ भी जो है वो दिखाया जा रहा है। वो एक सीन जहाँ पे वो बच्ची जो है वो ज़मीन पे थी और वो त्रिशूल को हाथ लगाती है, वो सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल लगा। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है, एंगल्स बहुत अच्छे जो है वो इस्तेमाल किए हैं। और आप ये देखें जितनी भी चीज़ें इसमें देखें, बेशक आप
टेम्पल का फ्रेम देखें, वहाँ पे जो विष्णु जी की जो प्रतिमा होती है उसको जो है वो दिखाया जाता है, बहुत खूबसूरत से दर्शाया गया है। फिर उसके बाद ऑन दी अदर साइड जब महादेव जो हैं उनका एक आपको वो दिखाया जाता है कि भाई वो पर्वत के ऊपर जो है वो आ रहे हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं, हिमालय में प्रवेश करते हैं। अभी ये नहीं मुझे पता कि वो आगे जो वो दिखाया है वो लोग जो है वो सारे साधु कौन वो, क्योंकि वो इतना मेरा नॉलेज नहीं है, तो वो भी जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और बीच में एक चीज़ जो थोड़ा समझ में आ रहा है कि लाइक टेम्पल है और उसका खजाना है, मे बी उसको लूटने के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक बुक भी ऐसे दिखाई जाती है, सीक्रेट ऑफ ट्रेजर जैसे हाँ, मतलब वो लगता है हम लोग, क्योंकि जब मूवीज देखते हैं तो ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि ट्रेजर वाली जो बुक्स हैं या एक कोई ऐसा बॉक्स होता है तो उसके ऊपर इस तरह का कुछ ना कुछ निशान होता है। वैसे ऐसी जो बुक्स होती है ना मोस्टली जो है ना वो ट्रेजर यानी कि किस तरह का जो है मंत्र, जो कहीं किसी ज़माने में बहुत पावरफुल मंत्र जो है वो रहे हों और वो इनहेरिट होती हो आगे, फिर सर्टेन टाइम के बाद वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है और वो दोबारा जब आती है सामने, तो उस तरह का जो है ना मुझे वो चीज़ जो है वो लगी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी जैसे ऐसे लग रहा है कि ना प्रोटेक्ट करने के लिए वो आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों को सबसे पहले देखो ब्रह्मा विष्णु और फिर उसके बाद दिखाए गए हैं शिव जी। ब्रह्मा जी इट्स लाइक के वो क्रिएट करते हैं ना यूनिवर्स को, और फिर विष्णु जी की जो मूर्ति दिखाई हुई है वो इस तरह से है कि वो जिंदगी सारा कुछ वो चला रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन देखो ना वो जैसे सोने वाले पोस्चर में उनकी जो है वो दिखाई गई। फिर उसके बाद जो दिखाया जाता है कि ना विष्णु जी आते हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं पर मैं ये चीज़ कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जब विष्णु जी सोते हैं तो उसके बाद जो एक आप कह लो कि वो जो टेम्पल है और उसका ट्रेजर है, मे बी उसको काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि ख़तरा मे बी, और फिर जो है शिव जी आते हैं, तो मे बी इस तरह का मुझे लग रहा है कि कुछ स्टोरी हो सकती है। बाकी वो तो अब आगे टीजर लेकिन मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है ऑनेस्टली। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।